जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से प्रश्न लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही 100% आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपको आंसर बताना है। आंसर है आपका यूएई। ध्यान दीजिएगा, यूएई में इसका शुभारंभ हुआ है। नोट कर लीजिएगा, ये सारे बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया है? आंसर क्या होगा आपका? आंसर है आंध्र प्रदेश। नोट करिएगा, आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस क्रिकेटर ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। किस क्रिकेटर ने इनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? आंसर क्या होगा आपका? आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, शैन वाटसन ने लिखी है। ये पुस्तक शैन वाटसन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर क्या होगा आपका? चाणक्य, कौटिल्य ने लिखा है। नोट करिएगा, चाणक्य कौटिल्य ने ये जो है आपका पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आइन ए अकबरी महान नामक पुस्तक किसने लिखा था? आइन ए अकबरी महान नामक पुस्तक किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, नोट कर लीजिएगा। ये आंसर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, अब्दुल फजल ने लिखा है। नोट करिएगा, अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आधे अधूरे नामक पुस्तक किसने लिखा था? ध्यान दीजिएगा, आधे अधूरे नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा मोहन राकेश ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, ये आंसर होगा मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? नोट कीजिएगा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर क्या होगा आपका? मेगास्थनीज ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, मेगास्थनीज ने लिखा था। ये क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखा था? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की बात हो रही है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गीता गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? ध्यान दीजिएगा, क्या है? गीता गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर क्या होगा आपका? जयदेव ने लिखा था। नोट करिएगा, इस पुस्तक को जयदेव ने लिखा था। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, क्या है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर क्या होगा आपका? ज्योतिबा फूले थे। नोट करिएगा, इसके लेखक ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? आंसर क्या है आपका? लखनऊ है। ध्यान देते जाइएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को, नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आज़ादी से पहले, नोट करिएगा, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का राज्य का क्या नाम था? नोट करिएगा, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? संयुक्त प्रांत था। इसका नाम संयुक्त प्रांत था। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। आंसर होगा सारस। नोट करिएगा, राजकीय पक्षी सारस है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम क्या है। यहाँ पे राजकीय पेड़ का नाम पूछा गया है। आंसर क्या होगा आपका, अशोक का पेड़ है। नोट करिएगा, अशोक का पेड़ राजकीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। आंसर होगा आपके 75 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है वर्तमान में। आंसर क्या होगा, योगी आदित्यनाथ। नोट कर लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है। आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाला भी क्वेश्चन है। नोट करिएगा, मछली और कमान। नोट कर लीजिएगा, मछली और तीर कमान ये आपका जो है राजकीय चिन्ह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम हो रहा है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। नोट कर लीजिएगा, राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। आपका क्या होगा आंसर, ग्लोब पर वह वृत्त। ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर वह वृत्त दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अक्ष या धुरी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्ष या धुरी किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। आंसर क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष को घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से, घूमने से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या होगा आपका, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं। आंसर होगा आपका 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं। नोट करिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, विषुवत वृत्त की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी के बराबर भागों में बांटता है। नोट करिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आंसर क्या होगा, एशिया महाद्वीप। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भूटान भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। नोट करिएगा, पड़ोसी देश का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आपका, चीन होगा, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। नोट कर लीजिएगा, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का, ध्यान दीजिएगा, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। इसमें निर्धारण कौन सा रंग करता है, ये ध्यान देना है। ये क्या है, आंसर क्या होगा आपका, आइरिस।
परितारिका, ध्यान दीजिएगा, आयरिस परितारिका आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित 100% आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब घटता है। नोट करिएगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती हैं? आंसर क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नोट करिएगा, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण पानी पर बूंद फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? आंसर होगा अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। आंसर क्या है आपका? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? बहुत सही क्वेश्चन। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? ध्यान दीजिएगा, आंसर है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर क्या होगा आपका? स्टेपीज। नोट करिएगा, स्टेपीज सही आंसर होगा। स्टेपीज हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका आंसर क्या होगा? बेरी बेरी। ये आपकी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहले, नोट करिएगा, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में 100% आएगा। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? आंसर होगा रोमर ने। नोट करिएगा, आंसर है रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि, ध्यान दीजिएगा, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? क्या होगा आंसर आपका? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है कालावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नोट कर लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नोट करिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका अमेजन नदी। क्या होगा आंसर? अमेजन नदी। नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ध्यान दीजिए, कृत्रिम झील की बात हो रही है भारत की। क्या होगा? गोविंद पल्लव पंत सागर। नोट कर लीजिएगा, गोविंद पल्लव पंत सागर, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? आंसर है आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आंसर क्या होगा आपका? आयन मंडल। नोट कर लीजिएगा, आयन मंडल यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर होगा भूपर्पटी। नोट कर लीजिएगा, भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा आपका एस्किमो। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा आपका एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा आपका हीरा खनन के लिए। नोट कर लीजिएगा, हीरा खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? आंसर होगा 71%। नोट करते जाइएगा, 71% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी? होगा आंसर सानेन बकरी। सानेन एक प्रजाति है, सानेन बकरी है, वो सबसे ज़्यादा दूध की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? आंसर है आपका 1869। नोट करते जाइएगा, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? सन 1956 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर क्या होगा आपका? सी राजगोपालचारी। नोट कर लीजिएगा, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ध्यान दीजिएगा, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। नोट करते जाइएगा, आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? नोट करिएगा, एक वस्तु का जड़त्व क्या होगा? इसका आंसर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नोट कर लीजिएगा, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ध्यान दीजिएगा, शकुंतला लेखक किसने, लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? महाकवि कालिदास ने लिखा था। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध लेखक कौन है? महाकवि कालिदास हैं, शकुंतला के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी चालक के बीच का विभवांतर, दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कौन सा नियम के अनुसार है ये बताना है, नियम बताना किसके नियम के अनुसार है? आंसर होगा ओम के नियम। ध्यान दीजिएगा, समानुपाती की बात हो रही है, धारा समानुपाती की बात हो रही है, तो ओम का नियम होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? आंसर क्या होगा आपका? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है, नोट कर लीजिएगा इसको। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आंसर होगा माउंटबेटन योजना। नोट कर लीजिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? आंसर है तो कमरे का वायुदाब बढ़ेगा। नोट कर लीजिएगा, कमरे का वायुदाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर क्या होगा? 20 दांत। नोट कर लीजिएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? मतलब इसका आपको प्रभाव बताना है, किसका प्रभाव किसने दिया है। किसी ध्वनि का स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव एक कहलाता है डॉपलर का प्रभाव है। डॉपलर का प्रभाव इसे कहते हैं, डॉपलर ने इसे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों को, गोवा के पुर्तगालियों को कब आज़ाद करवाया गया? आंसर क्या होगा आपका? 1964 ईस्वी को। गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी को आज़ाद करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नोट करिएगा 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा ये। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, आंसर होगा आपका क्या, केनरा बैंक। नोट कर लीजिएगा, केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आंसर है आपका जापान। नोट करिएगा, आंसर आपका क्या होगा, जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? आंसर है AU। ध्यान दीजिएगा, सोने का रासायनिक चिन्ह AU है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप। नोट कर लीजिएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये होगा मंगल ग्रह। नोट कर लीजिएगा, मंगल ग्रह होगा ये। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पीकॉक, इंडियन मोर है आपका राष्ट्रीय पक्षी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल आंसर होगा आपका कमल। नोट करिएगा, आंसर आपका कमल होगा, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के बल्ब का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा आपका थॉमस एडिसन ने किया। नोट करिएगा, थॉमस एडिसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर है आपका पृथ्वी। नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका पृथ्वी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, नोट करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? भारत की बात हो रही, सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी। मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। नोट कर लीजिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में। और वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा। नोट करिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी है, उसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? आपका आंसर क्या होगा, क्योमोलांग। नोट करिएगा, क्योमोलांग चीन में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है? किस राज्य में नर्मदा नदी? आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? नोट करते रहिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? आंसर क्या होगा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जलप्रपात का गोकक किस जगह है? ध्यान दीजिएगा, जलप्रपात का गोकक किस जगह है? आंसर होगा आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और आपका आंसर है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। नोट करिएगा, पंचमढ़ी में सतपुड़ा का बिंदु स्थित है, मेन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का रूर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत का रूर किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका छोटा नागपुर पठार। नोट करिएगा, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। आंसर है 128 बिट। नोट करिएगा 128 बिट। अब कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है। आपका होगा माइक्रो प्रोसेसर से। नोट कर लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर से। और CD का पूर्ण रूप क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CD का पूर्ण रूप क्या है। आपका क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका आंसर होगा, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है। आंसर होगा आपका मॉडिफायर कीज। ध्यान दीजिएगा, इसको मॉडिफायर कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है आपको बताना है, वो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ओरेकल क्या है। इसका आंसर क्या होगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिएगा, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म आपको बताना है। EDP का फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100% आते हैं, इसलिए नोट करते रहिएगा फुल फॉर्म सारे। EDP क्या है। EDP मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम देता है वो क्या क्या कहलाता है। आंसर होगा आपका आउटपुट, उसे आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। क्या सामंजस्य स्थापित करता है, कंट्रोल यूनिट। नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU का विस्तृत रूप क्या है। CPU का विस्तृत रूप बताना है। आंसर होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ALU का विस्तृत रूप है। ध्यान दीजिएगा, ALU का विस्तृत रूप है। आंसर क्या होगा आपका, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सही आंसर यही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आपके सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस निश्चित 100% आएंगे, इसलिए तैयार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।